नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम से जुड़ी एक खबर की। इंस्टाग्राम ने कहा है कि मैसेजिंग, जो पर्सनल मैसेजिंग की फैसिलिटी है इंस्टाग्राम पर, उससे इनक्रिप्शन का ऑप्शन हटाया जाएगा। अभी तक ऑप्शन था, लेकिन अब मामला इनक्रिप्टेड नहीं रहेगी आपके मैसेजेस। तो क्या है इसका मतलब, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग प्राइवेसी और इस फीचर के बारे में जानें और कुछ फैसला लेना हो तो सही फैसला लें। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्राइवेसी का मतलब क्या है? प्राइवेसी का मतलब ये है कि आपकी इजाज़त के बिना कोई आपका डेटा ना तो देख सकता है, न ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि क्या प्राइवेसी के नाम पर आपको इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर गैर कानूनी और अनैतिक काम करने दिया जा सकता है? मतलब आपकी प्राइवेसी है तो आप कुछ भी करिए। प्राइवेसी की भी एक सीमा होनी चाहिए और कानूनी एजेंसी, सोशल मीडिया कंपनियां इसी सीमा को तोड़ना चाहती हैं। कानूनी एजेंसीज चाहती हैं, पुलिस है, इंटरपोल है, इस तरह की तमाम देशों की अलग अलग एजेंसीज है, वो चाहती हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों के डेटा का पूरा एक्सेस मिलना चाहिए ताकि वो अपराधियों को पकड़ने में इसका इस्तेमाल कर सके। और कोई गलत काम हो रहा हो, उसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा हो, मैसेजिंग का इस्तेमाल हो रहा हो, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो वहाँ उसकी मदद से जांच पड़ताल कर सके, अपराध रोक सके। सोशल मीडिया कंपनियां दूसरी तरफ, उनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। वो प्राइवेसी को यूएसपी बताकर अपना यूज़र बेस बढ़ा सकती हैं कि भाई आप अपना प्राइवेट चैट कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। तो आप जब वहाँ गए तो उनके 10 फायदे, उनका बिजनेस बढ़ेगा। या फिर अगर आप प्राइवेसी से समझौता करने को तैयार है, आप अगर अपनी प्राइवेसी डाइवर्ज करने के लिए तैयार है, तो आपका जो कीमती डेटा मिलेगा उसका इस्तेमाल एआई के डेवलपमेंट में हो सकता है और टारगेटेड ऐड चलाने में भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया कंपनीज के तो दोनों हाथ में लड्डू है। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा, जो कि फेसबुक की भी पेरेंट कंपनी है और व्हाट्सएप की भी, तो मेटा पर पिछले कुछ समय से अलग अलग देशों की जो कानूनी एजेंसियां हैं, चाइल्ड राइट, चाइल्ड सेफ्टी ग्रुप्स हैं, वो दबाव बना रहे थे कि पर्सनल मैसेज से इंस्क्रिप्शन हटाया जाए। और अब जाकर मेटा ने फैसला किया है कि इंस्टाग्राम के पर्सनल मैसेज को प्राइवेसी के एक सख्त दायरे से बाहर निकाला जाएगा, मतलब इंक्रिप्शन खत्म किया जाएगा। इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मामला प्राइवेसी का है, मतलब प्राइवेसी कम हो जाएगी। आज इंस्टाग्राम के इसी फैसले को हम उलट पुलट कर देखेंगे कि इसके दोनों तरफ क्या है, पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे। 8 मई से इंस्टाग्राम के पर्सनल मैसेज का एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। ग्लोबल न्यूज प्लेटफॉर्म द गार्डियन के मुताबिक इसी महीने मेटा ने चुपचाप तरीके से इसकी सूचना दी। कहां दी? इंस्टाग्राम के हेल्प पेज पर, और 2022 के एक न्यूज पोस्ट को अपडेट करके ये जानकारी साझा की कि 8 मई से इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा पर्सनल मैसेज का इंस्टाग्राम पर। इसका मतलब ये है कि मेटा आपके इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेज को देख पाएगी। अभी तक जिन लोगों ने इंक्रिप्शन को एनेबल कर रखा है, उनके मैसेज मेटा भी नहीं पढ़ सकता है। इंस्टाग्राम अभी तक इंक्रिप्शन का विकल्प देता है, ऑप्शन देता है, आपको चुनना होता है आप इंक्रिप्शन चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। मई में ये विकल्प हट जाएगा। मेटा पर लगातार दबाव भी था, एफबीआई का दबाव था, इंटरपोल का दबाव था, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की क्राइम एजेंसीज उनका दबाव था, चाइल्ड राइट्स वालों का दबाव था कि बच्चों का ऑनलाइन शोषण होता है और उसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो ये मैसेजेस बाधा होते हैं, क्योंकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं और इनको पढ़ा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। अब इस पर मेटा की क्या सफाई है? मेटा की तरफ से कहा गया है, मेटा के प्रवक्ता ने बाकायदा कहा है कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत कम लोग इंक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, ज़्यादा लोग कर नहीं रहे थे। और मेटा के पास जो कस्टमर्स हैं उनके पास ऑप्शन है, अगर वो इंक्रिप्टेड मैसेजिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। ये सफाई है मेटा की। तो इस पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों मेटा की प्रॉपर्टी हैं, उनके पास है। तो ऐसा संभव है कि मेटा ने नई बिजनेस प्लानिंग की हो कि मैसेजिंग और सोशल मीडिया को अलग अलग किया जाए
ताकि जिनको कनेक्शन के लिए, नेटवर्किंग के लिए सोशल मीडिया चाहिए वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज़ करें, और जिनको चाहिए पर्सनल मैसेजिंग वो व्हाट्सएप पे आ जाए। ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मामला है। अब हम समझते हैं कि खास करके एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, खास करके प्राइवेसी के मामले में। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को प्राइवेसी का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है प्राइवेसी के लिए। जब कोई मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है तो उस मैसेज को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं या सुन सकते हैं जिनके बीच ये बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है। मैसेज का डेटा भेजने वाले की डिवाइस पर ही उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, मतलब ऐसे कोड में बदल दिया जाता है कि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। फिर रिसीवर के डिवाइस पर जब मैसेज पहुंचता है तो वो डिकोड होकर दोबारा पढ़ने लायक बनाया जाता है। तो वही पढ़ सकता है जिसने भेजा, या वही पढ़ सकता है जिसको मिला। बीच में अगर कोई उसको हैक भी कर ले तो पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए ट्रांजिट के दौरान कोई इसे नहीं पढ़ सकता है। ना तो कोई सर्विस प्रोवाइडर, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये मैसेजिंग कर रहे हैं वो भी नहीं पढ़ सकते, ना ही कोई हैकर पढ़ सकता है, ना ही कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, सरकार हो, कानूनी एजेंसी हो, कोई भी हो। इसे ऐसे समझिए कि जब मैसेज भेजने वाला मैसेज भेजता है तो मैसेज रिसीव करने वाले के यहाँ से एक चाबी उसको मिलती है, और उसी चाबी के हिसाब से एक लॉक वहाँ लग जाता है। जब आप मैसेज भेजते हैं तो चाबी अब किसके पास है? जिसको आपने मैसेज भेजा है। इस तरह उस लॉक को मैसेज रिसीव करने वाला ही खोल सकता है, कोई दूसरा नहीं। बीच में कोई उस डेटा को हासिल कर भी ले तो पढ़ नहीं पाएगा। तो इसमें टेक्स्ट भी होता है, फाइल भी होता है, फोटो, वीडियो, ऑडियो वीडियो कॉल, कुछ भी हो सकता है जो दो लोगों के बीच में हो सकता है, उसको इनक्रिप्ट किया जा सकता है। और अगर इनक्रिप्ट कर दिया गया तो वो ऐसे कोड में जाएगा जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ कंटेंट को इनक्रिप्ट किया जा सकता है, मेटा डेटा को इनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। मतलब कि इनक्रिप्शन के बावजूद आपका सिर्फ मेन मैसेज सेफ है। आप कब मैसेज कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपस में मैसेज कर रहे हैं, किस आईपी एड्रेस से मैसेज हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो इनक्रिप्टेड नहीं होती है। उदाहरण के लिए अभी व्हाट्सएप में डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन होता है, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज इनक्रिप्टेड होता है। इसके अलावा एप्पल आई का जो आई मैसेज है, एप्पल का है, सिग्नल है, गूगल मैसेज कुछ खास कंडीशंस में, इनमें भी इनक्रिप्शन का प्रावधान होता है। तो इनक्रिप्शन का फायदा यह है कि चाहे सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो जाए या डेटा हैक हो जाए, यूजर की प्राइवेसी को खतरा नहीं होता, मतलब कंटेंट की प्राइवेसी को। लेकिन यही वो बात है जो कानून लागू करने वालों को पसंद नहीं आती है, और वो इसे डार्क कॉर्नर कहते हैं। कहते हैं कि अंधेरा कोना है। गैर कानूनी काम की जांच अगर हम करते हैं तो यहां इससे बाधा आती है। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो तर्क है कि भाई चूंकि कानूनी जांच पड़ताल में बाधा आती है तो एक्सेस मिलना चाहिए, और दूसरी तरफ तर्क ये है कि ये तो प्राइवेसी का खुला उल्लंघन है कि हम जो कुछ भी बातचीत कर रहे हैं वो मेटा के पास जा रहा है, और उसका बहुत सारा यूज़ हो सकता है, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ हो सकता है, एआई के लिए यूज़ हो सकता है, और अगर किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो गलत पर्पस से भी यूज़ हो सकता है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। ध्रुव, मेरा पहला सवाल, आप इसको देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या पर्पस हो सकता है, या ये सारे पर्पसेस को एक साथ साधेगा? ये क्या एक शुरुआत है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेट पर धीरे धीरे करके हमारी प्राइवेसी और ख़त्म होती जाएगी? आई थिंक ये काफी लोडेड क्वेश्चन है, बट अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है इसमें। जैसे इंस्टाग्राम पे जो है इंक्रिप्टेड चैट कभी भी डिफॉल्ट नहीं था। आपको हर एक चैट में जो है मैनुअली जाके उसको इनेबल करना पड़ता था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक पर्सपेक्टिव से मेटा का जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है, क्योंकि मोस्ट लोगों को पता भी नहीं था कि ये इंक्रिप्शन की ऑप्शन है कहाँ पे ना। मेरे हिसाब से ये इंक्रिप्शन जो है हमेशा ही डिफॉल्ट होनी चाहिए थी, बट वो कभी थी नहीं, और अडॉप्शन इसी चक्कर में काफी कम थी। बाकी रही बात कि अब आगे जाके बाकी प्लेटफॉर्म से कम होएगी नहीं होएगी वो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट काफी जो है पुशबैक होगा एब्सोल्युटली। अगर ये व्हाट्सएप पे जैसे अगर उन्होंने इंक्रिप्शन हटा दिया, एप्पल का जो है काफी प्रो इंक्रिप्शन एंड प्रो प्राइवेसी स्टैंस है, तो वहां मेरे को चेंज होते हुए नहीं दिख रहा। और कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी है जैसे सिग्नल, जो इंक्रिप्टेड है बाय डिफॉल्ट।
सो उनका रीजन ही लोग सिग्नल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है। तो वहां पे भी मेरे को कोई चेंज होते हुए नहीं दिख रहा। बट हाँ जी, ये इंस्टाग्राम का जो है अगर फर्स्ट स्टेप की तरह देखा जाए तो मेटा का वैसे ही प्राइवेसी को लेके जो पर्सपेक्टिव है काफी शेकी रहा है शुरू से। तो आगे जाके देखना पड़ेगा, पर मेरे को लगता नहीं है कि इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप से भी इंक्रिप्शन हट जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि प्राइवेसी को लेके जो एटीट्यूड रहा है, जैसे जकरबर्ग या कोई भी जो टेक जायंट है, वो तो बहुत ही देवता की तरह कहते हैं कि प्राइवेसी तो एक भगवान है, उसका तो ख्याल हम सभी को रखना होगा। लेकिन आगे जाते हुए इस तरह के जो स्टेप्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है ध्रुव कि ये अप्रोच थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड वाला है इन जनरल? किसी खास मेटा की बात नहीं करें, हम इन जनरल भी करें तो। वेल आई थिंक इस स्पेसिफिक इंस्टेंस की अगर हम बात करें तो आई मीन मैं मेटा को यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पर उनके अगेंस्ट काफी रेगुलेटरी प्रेशर भी था कि ये इंस्टाग्राम से हटाने के लिए, क्योंकि ये विजुअल मीडियम है और अनोनिमस मीडियम है, यहाँ पे कोई फोन नंबर वेरिफिकेशन नहीं है। तो फ्रॉड, टेररिज्म, इवन चिल्ड्रन को लेके जो है काफी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। एंड इंक्रिप्शन के चक्कर में जो है मेटा जो है आपके जो है पुलिस के साथ एंड लाइक इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज के साथ टाई अप करके उनको हेल्प भी नहीं कर सकती। सो प्राइमा फेसा जो है रीजन यही है। व्हाट्सएप अगर देखा जाए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, व्हाट्सएप में आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन है, तो वहां पे मतलब इंक्रिप्शन है भी अगर, तो भी आप कुछ लेवल ऑफ ट्रेसेबिलिटी रहती है, पर इंस्टाग्राम पे ट्रेसेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक स्टेप है, रेगुलेटरी प्रेशर भी है, पर ऑल्सो एक और स्टेप है कि देखा जाए तो इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए। ठीक है, आशुतोष जी, पहली नज़र में एक कानून के जानकार होने के नाते आपको आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जो जस्टिस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में जो डिसाइड किया गया था, इसको 9 जजेस के बेंच ने 9 जजेस बेंच ने डिसाइड किया था और ये माना गया था कि जो प्राइवेसी है, वो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स ऑफ इंडिया का और ये जो है आर्टिकल जो है 21 के अंडर आएगा, आर्टिकल 1914 के अंडर आएगा और कोई भी ऐसा रूल जहां पे प्राइवेसी अगर वायलेट हो रही है किसी भी सिटीजन की, तो इसको जो है गैर कानूनी माना जाएगा। तो अब जहां तक इस पर्टिकुलर इश्यू का सवाल है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का सवाल है, तो ये बिल्कुल उसमें कंसिडर किया गया है इसको और साथ में अभी सुप्रीम कोर्ट इसको फर्दर सुन रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी को वायलेट कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आप सीधा-सीधा उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, जो संवैधानिक जो उसका अधिकार है, उसका आप पूरी तरह से हनन कर रहे हैं, उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये करना जो है कानूनी रूप से ये सही होगा और इसके साथ आप देखें तो बाहर भी जो यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो जो यूरोपियन कोर्ट है फॉर ह्यूमन राइट्स, उसने भी आर्टिकल 8 में इसको गलत माना है और उसका ये कहना है कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, वो बिल्कुल होना चाहिए जिससे लोगों की प्राइवेसी मेंटेन हो सके। अब जहां तक जी, तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो मामला है, ये जैसा कि हमने शुरू से इस अप्रोच के साथ हमने इस प्रोग्राम को बनाया है कि दोनों तरह की बात लोगों के सामने आए। बड़ा सवाल ये है कि क्या प्राइवेसी और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, दोनों के बीच में कोई बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है? जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है, फिलहाल हम अगर पर्सनल मैसेजिंग पे ही रहें, तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए लॉ एजेंसीज को दिक्कत भी ना हो और लोगों की प्राइवेसी भी जो है वो सुरक्षित रहे? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेटा के उस अनाउंसमेंट की जिसमें कहा गया है कि इंस्टाग्राम पर्सनल मैसेजिंग से इंक्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। अभी ऑप्शन है वो भी हट जाएगा और मेटा ने तो ये कहा है कि भाई बहुत कम लोग इसको यूज़ कर रहे थे, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप पे जाके फुल्ली इनक्रिप्टेड चैट कर सकते हैं। तो इस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से कि क्या होगा।
ध्रुव, ये बताइए कि चलिए छोड़िए, हम सारी बात छोड़ देते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इनक्रिप्शन अगर हट गया मेरे इंस्टाग्राम मैसेजिंग का या किसी भी मैसेजिंग का, कहीं पे भी जो पहले प्राइवेट था वो प्राइवेट नहीं रहा, मेरे डेटा से क्या यूज हो सकता है, लेजिट और इलेजिटिमेट? मोस्टली आपका जो है और पर्सनलाइजेशन एंड एड जो है टारगेटिंग बेटर की जाएगी। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे वैसे ही आपका सारा यूजेज जो है वो मॉनिटर वैसे ही होता है एंड उसके बेसिस पे आपको टारगेटेड एड्स मिलते हैं। तो ये जो आपकी मैसेजिंग जो है वो एक और सोर्स बन जाता है उसको फर्दर पर्सनलाइज करने का। प्रेडोमिनेंटली यही है। बाकी ऑफ कोर्स कोई लीगल सिचुएशन हो या कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो उसमें मेटा जो है वो चैट्स जो है सारे के सारे एक गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे सकता है क्योंकि उनके पास ओपन एंडेड एक्सेस रहता है। फिर कोई अगर इस वक्त थर्ड पार्टी किसी ऐसे प्लेयर की बात करें, क्रिमिनल्स की, हैकर्स की, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, उस पे लगाम लगेगा इससे? क्योंकि तर्क तो यही दिया जा रहा है, जो प्रेशर था वो तो इसी बात के लिए था। आई मीन इंक्रिप्शन हटाने के चक्कर में यस, अगर जैसे कोई सस्पेक्ट है जिसपे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और सस्पेक्टेड है कि वो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो एब्सोल्युटली मतलब सारा का सारा प्रूफ वहीं पे मिल जाएगा। तो मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है, पर एब्सोल्युटली इंक्रिप्शन हटाने की वजह से अगर कोई सस्पेक्ट है तो वो सारी जो भी कन्वर्सेशंस चल रही है, अनलेस उन्होंने डिलीटेड मैसेजेस का वाला डिसअपीयरिंग मैसेजेस वाला फीचर यूज किया हो या मैसेजेस डिलीट ही कर दिए हो, तो वो अलग बात है। पर हाँ, जो भी कन्वर्सेशन होगी वो एक्सेस मिल जाएगा अथॉरिटीज को। ठीक है। मेरा तीसरी मेरी आशंका ये है, और वो चर्चा में भी है, कि हम लोग एआई ट्रेनिंग के दौर में हैं इस वक्त। हम देख रहे हैं कि फ्री में हमें एआई टूल्स दिए जा रहे हैं और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हमारे फ़ोन में दे दिए गए हैं, बल्कि पुश किया जा रहा है। वो इसलिए है क्योंकि एआई को ट्रेन करना है, और इस एआई ट्रेनिंग में उसकी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, उसमें एक अद्भुत उछाल आएगा अगर लोगों के चैट हमें अवेलेबल हो जाए, तो उस पर्पस से हमारा डेटा यूज़ होगा, उसके लिए दरवाजे खोले जा सकते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है। टेक्निकली यस, पर आप अगर इंस्टाग्राम जैसे लोग यूज करते हैं ज्यादा रील शेयर करने के लिए या कोई फोटो शेयर करने के लिए, मोस्ट लोग जो है चैट करते हैं व्हाट्सएप पे। तो हाँ, एब्सोल्युटली एक ये डेटा सोर्स बन सकता है, पर मेरे हिसाब से ये प्राइमरी रीजन नहीं होगा बिकॉज ये इतना बड़ा डेटा सोर्स है नहीं। इसके लिए अगर इसे व्हाट्सएप चैट की अगर इंक्रिप्शन हटा दे तो एब्सोल्युटली मतलब वो तो डेटा माइन है, क्योंकि हजारों लाखों मैसेजेस हर रोज शेयर किए जाते हैं। सब लोग जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएस को छोड़ के। तो मतलब वो बहुत बड़ा डेटा सोर्स है। इंस्टाग्राम डीएम्स ज्यादा ट्रेंड्स और लोग का जो यूजर पैटर्न है, यूजेज पैटर्न है, उस डेटा के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हैं। ये बताइए, हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेटा को कि या तो आप स्वीकार करिए या देश छोड़ के जाइए, वो भी मामला प्राइवेसी का ही था। बात ये थी कि मेटा के साथ जो उसकी सब्सिडियरी कंपनी है वो डेटा, यूज़र डेटा शेयर कर रही थी। सीसीआई ने इस पे जुर्माना लगाया, तो मेटा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट कि हमें इस जुर्माने से मुक्ति दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीआई ने बिल्कुल ठीक किया है और आप बात मानिए, यूज़र का डेटा पेरेंट कंपनी से आप शेयर नहीं कर सकते, आप या तो स्वीकार कीजिए या ये देश छोड़िए। तो प्राइवेसी का ही मामला यहाँ पर भी है। आप बतौर वकील, आपको क्या लगता है, भारत के सुप्रीम कोर्ट में या भारत के कानून में इसको चैलेंज किया जा सकता है, किया जाएगा, और ऑप्शन देना पड़ेगा इंक्रिप्शन का? ये बिल्कुल, देखिए व्हाट्सएप के मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था मेटा को कि आप लोगों के प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लोगों का जो प्राइवेसी है वो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उनको देता है। इसलिए आप उसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब जहां तक इंस्टाग्राम इनका सवाल है, तो ऑब्वियसली ये कोई अलग नहीं है, इसमें भी सिमिलर जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वही अप्लाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट करना चाहिए।
और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे जो है पूरी तरह से एक्सेस नहीं दिया जा सकता लोगों के प्राइवेसी के अंदर। और इन्वेस्टिगेशन अगर कोई भी एजेंसी करती है किसी के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियसली उसको सारे पावर्स होते हैं, उसके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप सब कुछ सीज करके वो उसको जो है फॉरेंसिक से सारा डेटा निकाल सकती है, गूगल ड्राइव से निकाल सकती है, और वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसके लिए उनको पूरी तरह से पहले से एक्सेस दे देना, ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं लोगों का, उसका पूरा वायलेशन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच ने 2017 में जो है पुट्टुस्वामी केस में, जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है। और ठीक जहां है। तक ये कहना कि लोग इंक्रिप्शन को इस्तेमाल कम करते हैं, ये कोई ग्राउंड या डिफेंस नहीं हो सकता। ये लोगों में अवेयरनेस नहीं हो, या जी, इसको जी। डिफॉल्ट सेटिंग में डाला जा सकता है, ताकि लोग जो है इसको यूज कर सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ठीक है। राइट को वो पूरी तरह से इस्तेमाल कर ठीक है, तो कुल मिला के मामला जो है वो थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा उलझा हुआ भी है। आम आदमी के लिए थोड़ी सी इसमें इसके डिटेल्स में जाके समझना दिक्कत वाली बात है। लेकिन आम आदमी के लिए, जो आशुतोष जी कह रहे थे कि लोग नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए कानून है, इसलिए सरकार होती है, इसलिए व्यवस्था होती है। लेकिन बतौर यूज़र आपकी भी जिम्मेदारी है, आप ये समझें कि ये तमाम बहस आपकी प्राइवेसी के लिए हो रही है। तो आपकी प्राइवेसी को आप कैसे संभालेंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और आपको समझना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको किस हद तक अपना डेटा, अपनी जानकारी अपने बारे में शेयर करना चाहिए, चैट्स का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इनक्रिप्शन का अगर ऑप्शन है तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। इन तमाम बिंदुओं पर आपको सोचना चाहिए। इसी संदेश के साथ हम यहाँ पर धन्यवाद करते हैं आशुतोष जी का और ध्रुव जी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।